दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आंदोलनकारियों का, प्रदर्शनकारियों का, या वो कहें आदिवासी समुदाय के जो अगुवान हैं वे पहुंच रहे हैं सिरमटोली सरना स्थल पर। उनके आने की तैयारी है। तो अब जो खबर है कि सिरमटोली सरना स्थल पर गीताश्री उरांव के साथ ही दूसरे जो सामाजिक अगुवा हैं वो पहुंच चुके हैं। और बड़ी खबर यह है कि भाजपा नेता सीपी सिंह भी सिरमटोली सरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। और लेकिन एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि पुलिस कर्मियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और यही कारण है कि मैं अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखला पा रहा हूँ। अंदर में गीताश्री उरांव जो हैं अपने समर्थकों के साथ, आदिवासी समुदाय के दूसरे अगुवान के साथ बैठक कर रही हैं। लेकिन पुलिस पूरी मुस्तैद है। पुलिस का साफ कहना है कि आप इस सिरमटोली सरना स्थल की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, आप उनका व्यू नहीं ले सकते हैं, उनका बाइट नहीं ले सकते हैं। यहाँ तक कि सीपी सिंह का बाइट लेने से भी रोका जा रहा है। कुल स्थिति यह है कि सिरमटोली सरना स्थल जो है वो एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील होता नजर आ रहा है। आप इससे समझ सकते हैं, इस विजुअल से समझ सकते हैं कि कितनी मुस्तैद तैयारी है, कितनी प्रशासन कितना चुस्त और मुस्तैद है। उसकी कोशिश है कि कोई भी आदिवासी समुदाय के जो प्रदर्शनकारी हैं, अगुवान हैं, इसकी ओर ना बढ़े। ना सिर्फ बैरिकेटिंग की गई है बल्कि पूरी चुस्त बैरिकेटिंग, इसके बाद भी एक बैरिकेटिंग है। और यहाँ से लेकर सिरमटोली जो सरना स्थल है तक पुलिस भारी संख्या में मौजूद है। इस बीच आदिवासी समुदाय के दूसरे अगुवान से भी मेरी बात हुई है, प्रेम साही मुंडा से बात हुई है, दूसरे लोगों से जो मेरी बात हुई, उनका कहना है कि पुलिस जो है किसी भी कीमत पर वहां पहुंचने नहीं दे रही है। सिरमटोली सरना स्थल जो आदिवासी समुदाय का धार्मिक स्थल का केंद्र है और जिसके सामने रैंप का निर्माण किया जा रहा है, पिछले 3 महीने से आदिवासी समुदाय इस रैंप को हटाने की मांग कर रहा है, एक लोकतांत्रिक मांग कर रहा है। आपको हम यह भी बता दें कि इन 3 महीनों में आदिवासी समुदाय की ओर से सीएम हेमंत का पुतला फूंका गया, मंत्रियों का पुतला फूंका गया, मंत्रियों के आवास की घेराबंदी की गई। यानी आदिवासी समुदाय कहीं न कहीं सरकार तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा था कि यह जो रैंप का निर्माण है यह उसके लिए उसे स्वीकार नहीं है। और जो सिरमटोली सरना स्थल उसका पवित्र स्थल है, उसकी आस्था का केंद्र है, उसका अतिक्रमण उसे मंजूर नहीं है। आशा की जा रही थी कि उसकी आवाज़ सुनी जाएगी, पर खुद सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि सरहुल धूमधाम से मनेगा। और तब इसका अर्थ निकाला गया था कि शायद सरहुल के पहले इस रैंप को हटा लिया जाएगा। खुद कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने भी कहा था कि एनी हाउ रैंप हट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरहुल जो ही बीता 10 दिन, अभी 15 दिन जब समय निकल गया, अचानक से कल रात में यहाँ काम लगता है और भारी संख्या में दावा किया जा रहा है कि करीबन 500 की संख्या में पुलिस की मौजूदगी होती है। और उस सुरक्षा के बीच काम को एक बार फिर से रैंप आगे का निर्माण कार्य चालू होता है। इस बीच कुछ पत्रकार आते हैं रात में और उनके साथ भी पुलिस की हाथापाई होती है। आज भी स्थिति करीबन वही है। पुलिस का जो रुख है वह कहीं से भी पत्रकारों को इसका विजुअल बनाने का, उसको उस दृश्य को दिखलाने का अनुमति नहीं दे रहा है। और पुलिस का यही जो रवैया है, यही व्यवहार है जिसको लेकर आदिवासी समुदाय के द्वारा दावा किया जा रहा है कि पुलिस पूरी अनडेमोक्रेटिक है। वह डेमोक्रेसी का जो एक पैटर्न होता है, प्रजातंत्र का एक रूल होता है, उसे भी पूरी फॉलो नहीं कर रही है। उसकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से आदिवासी समुदाय की इस आवाज़ को दबा दिया जाए। और यह देख सकते हैं, फिर से मैं चाहूँगा एक विजुअल को इतना दूर से दिखाया जाए। यह दृश्य है, किसी भी के लिए भी उस सिरमटोली सरना स्थल तक पहुँचना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। देखते हैं आदिवासी समुदाय की ओर से आगे की क्या रणनीति बनाई जाती है। फिलहाल सिरमटोली सरना स्थल पर गीताश्री उरांव, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव सहित दूसरे अगुवान पहुँच चुके हैं। हालांकि वहां तक उन्हें भी जाने की अनुमति नहीं थी। उस जाने के क्रम में पुलिस के साथ उनकी भी नोकझोंक हुई।
गीता श्री उरांव के द्वारा लोकतंत्र का हवाला दिया गया। यह पूछा गया कि यह कैसा लोकतंत्र है कि उन्हें अपने ही पूजा स्थल तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उन्हें रास्ते में रोका जा रहा है। हालांकि गीता श्री उरांव और उनके कुछ एक समर्थक 50-60 की संख्या में होंगे, वो सीरम टोली सरना स्थल के अंदर पहुंच गए। लेकिन जैसा कि एक बड़ी संख्या में पहुंचने की बात कही जा रही थी, पुलिस की मुस्तैदी के कारण, पुलिस की चुस्त मुस्तैदी के कारण वे नहीं हो सका। बावजूद इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगल बगल ही दूसरे अगवान भी मौजूद है और उनका कहना है कि पुलिस का जो यह रवैया है, पुलिस की जो यह शक्ति है, एक लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतांत्रिक प्रदर्शन पर भी रोक लगाने की कोशिश है। मेहमान लोग लेने आए, उन लोग को भी लेने जाने के लिए दे रहे हैं। देख लीजिए ऐसा स्थिति पैदा हो गया। और अभी आपको बता दें कि अभी जो बारात आएगा वो बारात सरना में हम लोग परच के हम लोग घुसाते हैं घर। तो अभी हम लोग को ये परचने के लिए नाम क्या पतरातू से भी बारात आने वाला है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौरी तिर्की है, हम सीरम टोली की है। आप लोग आए थे? बारात सामने आने वाली है, अभी मेहमान लोग आ रहे हैं, बस तो उसके लिए हम लोग को काम नहीं है। हुआ क्या है से बताइए। क्या हुआ, हम लोग जब इधर से ही आए, हम लोग अंदर से ही आए, उधर जाने बोलते हम लोग आए हैं लेने से, हम लोग का उल्टा भगा दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम मुंडा चौक पर खड़े हैं। दरअसल इसके पहले आपने मुझे सीरम टोली सरना स्थल के अंदर देखा होगा, लेकिन जैसा कि आप उस विजुअल में देख सकते हैं, पुलिस कर्मियों और वहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के जो अगुवा हैं, कुछ एक ही लोग ही पहुंचे थे। उनके साथ पुलिस की नोकझोंक हो रही थी और पुलिस की ओर से उन्हें उक्त स्थल को, सरना स्थल को खाली करने का आदेश दिया जा रहा था। इसी बीच मीडिया कर्मियों के लिए भी यह फरमान जारी हुआ कि यह पूरे एरिया को आपको छोड़ जाना है, क्योंकि यह ग्राउंड जीरो है। पदाधिकारियों की ओर से कहा गया कि आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, आपके लिए मुंडा चौक पर व्यवस्था की गई है, आप वहां पहुंचे और वहां से ही अपनी रिपोर्टिंग को जारी रखें। उसके बाद मैं मुंडा चौक पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं कि यह जो विजुअल है सीरम टोली का यही स्थल है, जहां आदिवासी समुदाय के अगुवाओं की ओर से आज बैठक रखी गई है। कल जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि रात में इस सीरम टोली में काम चल रहा था और काफी संख्या में चल रहा था। करीबन 4 से 5 थाना क्षेत्र के पुलिस पहुंचे हुए थे और उस पुलिस बल की मौजूदगी में काम को अंजाम दिया जा रहा था। आपने विजुअल में देखा होगा कि काम अभी भी जारी है, काम अभी भी जारी है। और आप जो विजुअल देख रहे हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी पुलिस कितनी सतर्क है, कितनी मुस्तैद है। और शायद पुलिस को इस बात की आशंका है कि प्रदर्शनकारियों की एक लंबी भीड़ जुटेगी। हालांकि यदि आदिवासी समाज की बात करें तो उनकी ओर से दावा किया गया है या कहा गया है कि आज वे सिर्फ इस मसले पर एक बैठक करेंगे। उनकी कोशिश बैठक करने की है, लेकिन पुलिस बेहद सतर्क है। पुलिस को लगता है कि इस बैठक के बहाने ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका विरोध किया जा सकता है, उसको किया जा सकता है। तो कुल हालात ये है, पूरा का पूरा सीरम टोली सरना स्थल जो है एक रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है, एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। और कहीं से भी आप बैरिकेटिंग देख सकते हैं, 2-2, 3-3 बैरिकेटिंग का निर्माण किया गया है ताकि आदिवासी समाज के जो प्रदर्शनकारी हैं या जो मीटिंग करने आने वाले जो समाज के अगुवा हैं, आदिवासी समाज से जुड़े लोग हैं, वे अपने सरना स्थल तक नहीं पहुंचे। आपने विजुअल में यह भी देखा होगा कि सीरम टोली सरना स्थल के अंदर जो पहुंच चुके हैं, आदिवासी समुदाय के जो लोग पहुंच चुके हैं, जो अपने सरना स्थल पर पहुंच चुके हैं, अपने धार्मिक आस्था के केंद्र पर पहुंच चुके हैं, उन्हें भी उस केंद्र से उस स्थल को खाली करने का निर्देश दिया गया है। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, रात में करीबन 11 बजे यहाँ कामकाज की शुरुआत होती है और उसके पहले 3 महीने से सरम टोली सरना स्थल में रैंप हटाने की मांग की जा रही थी और सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा था कि जल्द ही रैंप को हटा लिया जाएगा। इस बीच सीएम हेमंत सहित तमाम मंत्रियों का पुतला दहन किया गया, विधायकों का
पुतला निकाला गया और मंत्री चमरा लिंडा का आवास की घेराबंदी की गई। खबर यह भी है कि 27 माने परसों 27 अप्रैल को राजेश कश्यप जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके आवास का घेराव किया जाएगा। और इसी बीच यह खबर मिली आदिवासी समुदाय के रात में ही काम की शुरुआत कर दी गई है और उसके बाद आदिवासी समुदाय के बीच एक आक्रोश देखा जा रहा है। और उसी आक्रोश से जुड़ने के लिए या उससे आदिवासी समुदाय का प्रदर्शन को देखते हुए, उनके आक्रोश को देखते हुए पुलिस की यह मुस्तैदी की गई है। अब देखना है कि जब प्रदर्शनकारी आते हैं तो पुलिस किस प्रकार उसे हैंडल करती है। हालांकि रात में भी जब काम हो रहा था, रात में भी जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और आदिवासी समाज इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, वह मान रहा था कि उनके प्रदर्शन को देखते हुए अभी कामकाज की शुरुआत नहीं होगी। और यहाँ तक उसे विश्वास था कि इस रैंप जिसकी मांग को पिछले 3 महीने से हटाने की कर रहे हैं उसे हटा लिया जाएगा। लेकिन एक ही झटके में उन्हें उनकी आशाओं पर तुषारपात हुआ और पुलिस की मौजूदगी में, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में काम की शुरुआत कर दी गई। अब सारे लोगों की नजर इस पर है कि आदिवासी समुदाय के जो प्रदर्शनकारी हैं या जो इस बैठक में भाग लेने की तैयारी के साथ आने वाले हैं वे कब तक पहुंचते हैं और जब वो पहुंचते हैं तो पुलिस का रवैया क्या होता है। क्या पुलिस उन्हें बैठक करने की इजाजत देती है? क्या पुलिस उन्हें अपने सरना स्थल तक जाने की इजाजत देती है? क्या पुलिस उन्हें इस बैरिकेडिंग को पार कर शांतिपूर्ण ही सही विचार विमर्श और आगे की रणनीति तैयार करने की अनुमति देती है? आपकी तरह हमारी भी निगाह इस पर बनी रहेगी और पल पल की रिपोर्टिंग इसी प्रकार आपको हम करते रहेंगे। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।